किताब लिखने वाला है वो बताता है कि जी जो बकेट है वो है पॉजिटिविटी और डैपर का मतलब है नेगेटिविटी। सक एनर्जी सकर, आप जानते हैं ये जो टाइट करके ऐसे करके जो है ना, जब कोई बंदा बात कर रहा होता है ना तो वो उस बंदे की पूरी बॉडी लैंग्वेज में होता है कि मेरा एक्चुअली आपसे कोई कनेक्शन नहीं। हमें अपने बच्चों को बचपन से इंतजार की और सब्र की ट्रेनिंग देनी चाहिए। बहुत खूब सर, बड़े काम होते ही सब्र से हैं, बड़े काम होते ही इंतजार से हैं। यहाँ आके पता लगता है कि कुरान पाक की जो आखिरी 2 सूरतें हैं, सूरत नास और फलक, क्यों है कि या अल्लाह मुझे बचा, अपनी पनाह में रख उनसे जो वसवसे में डाल देते हैं। एक किस्म और लोगों की, इससे भी यानी वो एनर्जी चूस लोगों से भी एक अगला दर्जा है। मैं तो इसको बड़ा खतरनाक समझ रहा था। खतरनाक लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा तैयब और मेरे साथ जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब। शाह साहब, हमें ज़िंदगी में बड़े ये शिकवे होते हैं कि अच्छे लोग नहीं मिल रहे, हमें खैर वाले लोग नहीं मिल रहे। लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हम खुद ही, हमारे मुंह से निकलता है और हम कहते हैं कि यार दुनिया अभी अच्छे लोगों से भरी हुई है। शाह साहब, आज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके तवज्जुह से हमारे नाज़रीन तक ये बात हम पहुँचाना चाह रहे हैं कि जो खैर बांटने वाले लोग हैं उन्हें तलाश कैसे किया जाए, और सर इससे भी बड़ी बात ये है उनकी कदर कैसे की जाए। उसामा साहब बहुत शुक्रिया। ये इतना बड़ा मौजू है उसामा साहब, और इस पर इतनी कम बातचीत हुई है कि इस पर मैं समझता हूँ कि बहुत दफ़ा बात होनी चाहिए। इससे पहले भी शायद मैं कर चुका हूँ, लेकिन आज की गुफ्तगू में 2-3 नुक्ते बड़े अहम। एक बात याद रखिएगा कि हम लोगों से जो हमारा ताल्लुक़ होता है, अमूमी तौर पे वो ताल्लुक़ मटीरियल गेन्स के साथ जुड़ा होता है। मुझे कुछ मिलता है या मैं कुछ देता हूँ, ये एक गिव एंड टेक मटीरियल टेंजेबल चीज़ों के साथ हम जोड़ते हैं। मसलन किसी से कोई मुआशी फ़ायदा है तो मुआश पैसा एक चीज़ है, मटीरियल है। किसी से कुछ लेना है, ठीक है जी, गाड़ी लेनी है फ़र्ज़ कीजिए, उधारी लेनी है तो कोई मटीरियल चीज़ है। नौकरी चाहिए, वो दुनियादारी वाली चीज़ हो गई। यानी वो सब चीज़ें, नाते रिश्ते हमारे टेंजेबल मटीरियल और दुनियादारी के रिश्ते आपको सारे नज़र आते हैं। कभी आप सोचिए कि क्या हमने कोई ऐसा रिश्ता, नाता, ताल्लुक़ बनाया किसी से जिसमें कोई मटीरियल गेन ना हो। वाह, कोई मटीरियल गेन ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ा गेन हो, वो ये कि यार इससे मिलके मुझे उम्मीद मिलती है, इससे मिलके मेरे अंदर एतमाद बढ़ जाता है, एनर्जी, इससे मिलके मेरा एनर्जी लेवल बड़ा हाई हो जाता है। या फलां शख्स से जब मैं मिलता हूं तो मेरी ईमानी कैफियत जो है वो बेहतर दर्जे पे चली जाती है। या इस शख्स से मिलने से मुझे फ़ायदा ये मिला है कि मेरा अल्लाह पे भरोसा और तवक्कल बढ़ गया। या ये शख्स, इसने मेरा मसला हल नहीं किया, इसने मेरे साथ खड़े होकर सिर्फ मुझे इतना कह दिया है कि यार मैं तेरे साथ हूँ, घबराना नहीं है तूने, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बड़ी बात, यानी किसी का साथ मिल गया जी। ये वो सब की सब इनटेंजिबल चीज़ें हैं उसामा साहब, हम इनकी तलाश नहीं कर रहे होते और यही वजह है हम अंदर से खोखले होते हैं। अच्छा, अब इस पे जो लिटरेचर अवेलेबल है, मेरी हर दफ़ा कोशिश होती है अपने सुनने वाले, देखने वाले, सोचने समझने वालों के साथ बातचीत करते हुए क्योंकि किताब का रेफरेंस भी दिया जाए, उसका फ़ायदा ये मिलता है कि एक तो नए मौजू, नए सवाल, नई बातचीत और साथ कोई नई किताब आपके सामने अगर आ जाती है मेरी रिकमेंडेशन से तो उससे आप बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक किताब मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो इससे थोड़ा सा टच करके गुजरती है, हेल्प कर देती है इस फलसफे को। उस किताब का नाम है हाउ फिल इज़ योर बकेट, और ये डोनाल्ड क्लिफ्टन की किताब है। उनकी और भी बड़ी किताबें हैं, स्ट्रेंथ फाइंडर मेरी बड़ी पसंदीदा किताब है, उसको मैंने बड़ी प्रमोट किया, लोगों ने पढ़ा, सराहा, लेकिन ये किताब उनकी मारूफ किताब नहीं है। अब वो बकेट का मतलब क्या वो देते हैं यहाँ पर, पहले ये समझना पड़ेगा और इसी को हम रेट करते हुए आगे चलेंगे। बकेट का मतलब लेते हैं कि आपके अंदर पॉजिटिविटी कितनी और वो कितनी आपने फिल की हुई। फिर डोनाल्ड क्लिफ्टन का कहना यह है कि दरअसल जब आप किसी को पॉजिटिविटी देते हैं तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। वाह, ये वह चीज है जो देने से बड़ी होती है, उम्मीद देने से बढ़ती है। आप अल्लाह पे तवक्कल, भरोसा, तज़किरा करते हैं कि मेरे रब की शान क्या है, मेरा रब कितना नवाजने वाला है, उसने कहाँ कहाँ जिंदगी में हमें नवाजा है। आप दूसरे को बता रहे होते हैं, यानी दूसरे का टैंकर फिल हो रहा होता है और आपका भी ईमानी कैफियत और आपका भी जो दर्जा है वो बढ़ जाता है, कम नहीं होता, बढ़ जाता है। ये वो तमाम चीज़ें जिनका मैंने तज़किरा आपसे किया है, पहले तो हम ये माने कि हमें ये ज़िंदगी में चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह पैसे ज़रूरी हैं, ये भी उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह एक जो लग्जरी वाली लाइफ है उसके तमाम लवाजमात जिस तरह ज़रूरी हैं, उस तरह ये लिस्ट पूरी लिख लीजिएगा कि हमें क्या क्या ज़िंदगी से चाहिए। हमें सुकून चाहिए, हमें उम्मीद चाहिए, हमें ईमान की बेहतर हालत चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ऐसे लोग
जिनके पास बैठ के, जिनसे मिल के कुछ चीजें इंश्योर हों, और वो चीजें क्या क्या हैं, मैंने पहली चीज बताई, मोर कॉन्फिडेंट, आपका खुद पे एतमाद जी, आपका खुद पे एतमाद बढ़े। देखें कुछ लोग मिलेंगे आपको, वो आपको डाउट देंगे, शक देंगे, और उन्हें भी नहीं खबर होगी। इसको डोनाल्ड क्लिफ्टन क्या कहता है, वो कहता है कि ये डायपर्स हैं, बकेट वर्सेस डायपर। ये उसने ना नाम, जैसे देखे ना नाम रख दी जाते हैं ना, शाहीन को एक सिंबल के तौर पे यूज किया इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, कि वो एक खुदी के फलसफे का वारिस है, तो एक सिंबॉलिक चीज हो जाती है। बिल्कुल सही। और आप देखें सियासतदान इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स, नैरेटिव्स बना देते हैं कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। तो यहाँ पर वो किताब लिखने वाला है, वो बताता है कि जी जो बकेट है वो है पॉजिटिविटी, वो है एनर्जी, वो है आप कर सकते हैं ये यकीन, और डायपर का मतलब है नेगेटिविटी, एनर्जी सकर, ये भी एक टर्म बन सकती है। ऐसे ही है। ठीक है जी, बिल्कुल है। तो जो डायपर्स होते हैं वो नोट करें चूस जाते हैं, ऐसे ठीक है जी, वो पानी चूस जाते हैं, स्याही चूस होते हैं, पेपर्स होते हैं, ऐसे पेपर्स होते हैं, ऐसा कागज होता है जो पानी को या स्याही को या किसी चीज को, वेट चीज को वो ड्राई कर देता है। आप देखिए कि टिश्यू पेपर क्या करता है, टिश्यू पेपर वो आप हाथ पे लगाते हैं, वो सारा पानी आपके हाथ का जज्ब कर लेता है। ऐसे ही डोनाल्ड क्लिफ्टन कहता है कुछ लोगों में ये सलाहियत पाई जाती है कि वो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं, वो आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, फिर वर्सेस बात करेंगे बकेट वाले क्या करते हैं, शक पैदा करते हैं, अच्छा फिर इग्नोर करते हैं। आपको कई लोग मिलेंगे इग्नोर करेंगे, आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, आंखें नहीं मिलाएंगे, आपकी बात अटेंशन से नहीं सुनेंगे, इससे एनर्जी कम होती है। आप बात कर रहे हो, सामने वाला सुन ही नहीं रहा, आप कहेंगे मैं किससे बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं उनके नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, हार्ड लुक दे देंगे। मतलब मैंने जब बॉडी लैंग्वेज पे किताबें पढ़ी तो मैं उसमें से कई जो थे ना वो बॉडी लैंग्वेज के साइंस वो मैंने मार्क कर लिए कि ये जो साइंस है ना, इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है ये रैपो बिल्डिंग वाला बंदा नहीं है, ये कनेक्शन बिल्ड करने वाला बंदा नहीं है, ये कंजर्वेटिव है, लॉक किया हुआ है। मसलन आप जानते हैं ये जो टाइट करके ऐसे करके जो है ना, जब कोई बंदा बात कर रहा होता है ना, तो वो उस बंदे की पूरी बॉडी लैंग्वेज में होता है कि मेरा एक्चुअली आपसे कोई कनेक्शन नहीं। जो कुछ वो कर रहा है वो ऊपर सतही कर रहा होता है, हार्ट टू हार्ट उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। अल्फाज जो भी हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज, लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज जो है ना, यानी नॉन वर्बल लैंग्वेज में फेस के एक्सप्रेशन ऐसे देना, ठीक है जी, आपने बॉडी, क्योंकि बॉडी बोलती है, आपका मेरा कम्युनिकेशन क्योंकि सब्जेक्ट है, तो हम मानते हैं कि जो अल्फाज हैं उनका जो रेशो है कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% है, और 93% जो है वो बॉडी लैंग्वेज का, फेस के एक्सप्रेशंस का है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब ये और क्या करते हैं, ये मुआवजना करेंगे, ऐसा मुआवजना करेंगे जिससे क्या होगा, मोरल आपका डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा जनाब ये डायपर्स की मैं आपको बता रहा हूँ एनर्जी चूस लोगों की बड़ा है ना, बड़ा बता रहा हूँ आपको, आपने ऐसे लोगों से बचना है और अल्लाह की पनाह मांगनी है, ऐसे लोगों से अल्लाह की पनाह मांगनी है जो आपको शक में मुब्तला करते हैं। अच्छा, कुछ एक किस्म और लोगों की, इससे भी यानी वो एनर्जी चूस लोगों से भी एक अगला दर्जा है, मैं तो इसको बड़ा खतरनाक समझ रहा था। खतरनाक लोग हैं ये, वो लोग होते हैं जो आपके अंदर का घटियापन जगा देते हैं। हर इंसान में एक मुस्बत और एक ज़ात है, एक मनफी ज़ात, और हमने क्योंकि दुनिया एक सोशल प्रेशर है, सामा साहब देखें सर, आपने मुझे कितनी को बार गुस्से में देखा होगा, उसकी वजह क्या है, ठीक है मैं गुस्से में ज़रा देर से आता हूँ, लेकिन आता तो हूँ। आपको मैंने कितनी बार गुस्से में देखा होगा, नहीं देखा होगा, क्योंकि क्या आप गुस्से में नहीं आते, आप आते हैं लेकिन देर से आते हैं। तो होता क्या है कि कुछ लोग उस पूशल पे पाँव रख देते हैं जहां से बंदे की सारी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है और वो नेगेटिव हो जाता है। अब उसामा साहब ये वो लोग हैं जो पूशल पे पाँव रख देते हैं और उससे बंदा, अच्छा खासा बंदा, आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे, आपको यकीन नहीं आएगा, इस बंदे ने गुस्सा किया यार, ये तो गुस्सा ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। हमारी टीम में आबिद साहब है, एक दिन आबिद साहब रोते हुए आपके पास आ गए, मेरे पास आ गया, कहते हैं यार मुझे फलाने बंदे पे बड़ा गुस्सा है। आप, मैं हैरान हो गए, सर पकड़ के बैठ गए, आबिद तो एक बड़ा काम कूल और वो बंदा है जो अपने गुस्से को भी अंदर रख लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी सुख सड़ जाता है, किसी को कुछ नहीं कहता। प्यार से हम कह रहे तो पता लगा कि एक बंदे ने उसकी पूछल में भी पाँव रख दिया और ऐसा पाँव रखा कि वो बंदे का अंदर का
गुस्सा जो है वो बाहर आ गुस्सा गया, जो है वो बाहर आ गया। यानी वो एक डायलॉग था ना कि वो सुता जाग गया, ठीक है जी, वो जाग गया। तो वो होता क्या है कि ये जो इंसान की इवल साइड है, नेगेटिव साइड है, ये कुछ लोग जगाने के ना माहिर होते हैं। हमें पहले तो इनको मार करना चाहिए। मैं बड़ी निशानियों में से इनकी कुछ निशानियां बता रहा हूँ। जी। तंज करते हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज में डी अटैचमेंट होती है, लापरवाही होती है, एरोगेंस होती है, महसूस करवाते हैं आप तो कुछ भी नहीं है, खुद को सुपीरियर फील करवाते हैं, आपको इन्फीरियर करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, शक में डाल देते हैं, फिर ये आपको कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। ये बड़ी को आपके पे कोई इल्ज़ाम लगा दे कि नहीं जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप खपे यार ऐसा नहीं है, ओके जी नहीं बस मुझे पता लग गया आप हैं ही झूठे, तो मैं क्या कर सकता। अब इस वक्त क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी जो है ड्रेन हो रही है, एनर्जी ड्रेन हो रही है आपकी, आपकी जो बकेट है वो खाली हो रही है, खाली हो रही है और आपने मार्क करना है। ऐसे लोग बात काट देते हैं, ये भी एक निशानी इन लोगों की। कुछ लोगों की किस्म है, खुदा के लिए उन लोगों को पहचाने जो अंडरस्टैंड किए बात करना शुरू कर देते हैं। यानी बात काटने का मतलब पता क्या होता है कि बंदा सुन नहीं रहा, को बंदा समझ नहीं रहा, ना सुनने को तैयार है ना समझने को तैयार है, बल्कि पंजाब में कहते हैं अपनी मार रहा है। तो वो ना सुनना ना समझना और अपनी मारना, इसका मतलब ये है कि उस बंदे की अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी कम है और ऐसे बंदे में सब्र नहीं होता। याद रख लीजिए, मैं आपको वो नफ्सियाती ट्रिक्स भी साथ साथ बता रहा हूँ। ऐसे बंदे की जिंदगी में बेसब्री की वजह से बहुत से नुकसान आपको नजर आएंगे, काला पड़ जाता है, बस करें जल्दी करें, हो जाए, एक प्रॉपर वो एक ड्रामा क्रिएट कर देता है। क्यों? सलाहियत ही नहीं है सब्र की। और मुझे ये कोटेशन किसी किताब में मुझे मिली, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हमें अपने बच्चों को बचपन से इंतजार की और सब्र की ट्रेनिंग देनी चाहिए। बहुत खूब सर, बड़े काम होते ही सब्र से हैं, बड़े काम होते ही इंतजार से हैं। सर हो ही नहीं सकता। बीज लगाएं, उसको दरख्त बनने के लिए साल चाहिए प्रोसेस। हाँ, लेकिन मोबाइल की गेम पे होता है, आपने बीज लगाया, बटन दबाया तो वो दरख्त बन के फल दे रहा होता है। ये जो हम सब कुछ जल्दी में करना चाह रहे हैं ना सर, कालियां गेट होए, जल्दबाज कभी अचीव नहीं कर सकता। वापिस आता हूँ, तो ये जो सारे एनर्जी सकर्स हैं या ये डायपर्स हैं, इनकी बड़ी निशानी मैंने आपको बता दी कि ये इस तरह के काम करते हैं जिससे क्या हो आपको। अब मैं आखिरी निशानी, सबसे सादा निशानी बताता हूँ। मेरी टीम क्योंकि इस वक्त रिकॉर्ड कर रही है तो सबके चेहरों पे हल्की हल्की मुस्कुराहट है। मेरा ख्याल है कि आप भी ये बातें सुन रहे हैं तो आपके ज़हन में भी कुछ चेहरे आ रहे होंगे और आप मुस्कुरा रहे होंगे, यार ये शाह साहब ने जो बात की है तो रिलेट कर रही है, इस बंदा मेरे ज़हन, फलाना बंदा मेरे ज़हन में आ गया। माजी के कई लोग आपके ज़हन में आ जाएंगे। एक निशानी में आपको आखिरी निशानी बता रहा हूँ, बड़ी निशानियों में से सर मैं बता रहा हूँ डायपर्स की निशानियाँ। वो लोग जो एनर्जी चूस जाते हैं, वो लोग जो आपको नेगेटिव करते हैं। आप ऐसे बंदे से मिल के उठ जाएं या ये मिल के चला जाए तो आप अपनी जेब के पैसे देखें, पूरे होंगे। बैंक कॉल करें, जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे अकाउंट में पैसे उतने ही हैं। गाड़ी देखें उधर ही खड़ी है, घर उधर ही है, बच्चे बेगम, सब चीज़ें पूरी हैं। लेकिन आप अपने अंदर देखें तो आपकी जो उम्मीद की शम्मा है वो बुझ चुकी होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट, ये पैसे सब चीज से इंपॉर्टेंट चीज। यानी वो बंदा डाका मार के चला गया, आपकी उम्मीद चोरी करके चला गया। एक निशानी, उठ के चला गया या आप उससे उठ के आए, आप शक में पड़ गए। उस बंदे ने आपको एक दुनिया की बदतरीन चीज दे दी और वो था शक, तजब्जुब, वहम, वसवसा। यार यहां आके पता लगता है कि कुरान पाक की जो आखिरी 2 सूरतें हैं, सूरत नास और फलक, क्यों है कि या अल्लाह मुझे बचा, अपनी पनाह में रख उनसे जो वसवसे में डाल देते हैं। यार कई लोग कसमें खा के झूठ बोल रहे होते हैं, यकीन करें, शक में डाल देते हैं, 2 लोगों के रिलेशन को खराब कर देते हैं। आपके साथ किसी का हमदर्दी का रिलेशन होगा, वो शक में डाल देंगे कि मुझे शक पड़ता है ये बंदा तेरे साथ लॉयल नहीं, और कुछ लेना देना भी नहीं है, लेना देना भी कुछ नहीं, बस अपनी इनसिक्योरिटी है कोई, अपने अंदर का कोई। तो ये जब आप मार्क कर लेना, अब एक अलग से टॉपिक बनता है जिसपे हम बड़ी दफ़ा ये गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन इस पे उसामा साहब के साथ मेरा वादा है कि हम अलग डिस्कशन करेंगे। जब पता लग जाए कि आपका बड़ा ही को करीबी है और वो टॉक्सिक है, तो फिर उसके साथ कैसे जिए सर। ये लदा पूरी वीडियो इस पे इंशाल्लाह हम बातचीत करेंगे। आपके इर्द गिर्द वो लोग जिनसे जान भी नहीं छुड़ा सकते, ताल्लुक भी खत्म नहीं कर सकते, साथ भी चलना है, उनके साथ फिर कैसे चले अगर पता लग गया कि उनके अंदर ये नेगेटिविटी पाई जाती है। अब आ जाते हैं वापस असल अपने मौजू की तरफ। ऐसे लोग जिनको मिल के आपको एनर्जी मिलती है, उनकी कदर करें। ऐसे लोग जिनको मिल के, ये कदरदानी भी एक आर्ट है यार, खुदा के लिए
ये सेवा सीखें, ये कदरदानी सीखें, ये एहतराम करना सीखें, ये घुटनों को हाथ लगाना, सिंबॉलिक जो रिस्पेक्ट होती है, और ये जो किसी के लिए मुअद्दब होकर खड़े होना है। मैं आपके साथ ये बातचीत करूँ, थोड़ी देर बाद क़य्यूम निज़ामी साहब हैं, उन्होंने आना है, उनके साथ पूरी कोशिश करेंगे। मैंने कभी सियासी गुफ्तगू नहीं की, लेकिन एक सियासी इंटरव्यू उनका किया जाए, क्योंकि उनका एक अपना करियर। मैं इंतजार करूँ, मैं उनको अदब बड़ा करता हूँ, यकीन कीजिए, फादर फिगर की तरह मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ यार कि मुझे मोहब्बत करने का, अदब करने का, उनकी खिदमत करने का, सेवा करने का। सुबह मैं जब घर से निकला उसामा साहब, उनके लिए मैंने एक तोहफा लिया यार, मेरा दिल किया कि यार ये मैं उनको पेश करूँगा कि सर ये आप मेरे आप फादर फिगर हैं, आप इस्तेमाल करें सूट। तो ये जो है ना, आप ऐसे लोगों की यार ज़िंदगी में कदर करें जो क्या करते हैं। पहली चीज़, आपको मोर कॉन्फिडेंट करते हैं। मोर कॉन्फिडेंट का मतलब क्या, आपको यकीन दिलाते हैं कि भाई तुम कुछ हो, ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं हो जाती बस, ये तुमने आखिर को मेहनत की हुई है, अल्लाह ताला करम करने वाला है, अल्लाह ने तुम्हें ऐसी पैदा नहीं किया, तुम में बड़ी खूबियां, तुम में बड़ी सलाहितें हैं। ऐसे बंदे की खुदा के लिए कदर करें। ये इनकी पहली निशानी क्या है, ये आपको मजीद आप पे एतमाद देंगे। नंबर 2, बल्कि नंबर 1 शायद उसको कर लेते, तरतीब आपकी मर्जी, ईमानी कैफियत ऊपर कर देंगे। यार रब का निज़ाम है, रब मेहनतें ज़ाया नहीं करता, रब ने बेईमानी पैदा नहीं किया, उस पर तवक्कल तो करके देखो, उस पर भरोसा तो करके देखो। जो रब आज तक पालता है वो कल भी पालेगा। उनके अंदर उनकी पर्सनैलिटी का एक कह लें ऐसे करिश्मा होता है, उनकी पर्सनैलिटी की एक शख्सियत का एक इम्पैक्ट होता है कि आपकी ईमानी कैफियत बढ़ जाती है। ठीक है जी। फिर आप सिक्योर फील करते हैं, यार ये बड़ा ज़रूरी है। इनसिक्योरिटी ना उसामा साहब एक मुंतशिर दिमाग को पैदा कर देती है, ख़त्म कर देती है बंदा, आपको ड्रेन कर देती है, आप अंदर से खोखले हो जाते हैं। तो ऐसा बंदा जिसके पास बैठ के आपको सिक्योर फील हो कि यार मैं कंफर्टेबल हूँ, अल्लाह खैर करे, मैं किसी उधर मजबूत हाथों में आप तो वो अल्लाह की मदद ही होती है। लेकिन अल्लाह ताला बाज़ लोगों को, मैं आपको और इनकी एक बड़ी निशानी बताने लगी, ये बड़ी निशानी आखिर में बतानी, लेकिन एक बड़ी निशानी बता के फिर आखिर में इनकी कुछ और निशानी बता दूंगा। आप इनके पास अगर बैठे हैं तो एक बड़ी निशानी इनकी ये है कि आपको लगता है कि मसले छोटे हैं, आप मसलों से बहुत बड़े हैं। वाह, एक बड़ी निशानी है। यानी मसले अपनी जगह पे होंगे, आपका ये एतमाद बढ़ जाएगा कि मसले छोटे हैं, मेरा रब जो है ना वो मेरे साथ है और मैं मसलों को हल कर लूँगा। मसलों के साथ जीना, मसलों को फेस करना, आप इन लोगों के पास बैठ के, खैर के लोगों के पास बैठ के सीख जाते हैं। अगली निशानी इनकी क्या है उसामा साहब, आपकी तेजी और जल्दी खत्म हो जाती है। बाज़ लोग ना स्लो कर देते हैं आपको, पॉजिटिव सेंस में एक्टिव करते हैं टारगेट के लिए। जी। वैसे जो आप मुंतशिर हुए हैं और डिस्ट्रैक्ट आपका माइंड है और पता नहीं क्या क्या खौफ और खदशे, वो कहते हैं कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करे, क्या हो गया। इंसान परेशानी के आलम में ना उसका माइंड बहुत से वसवसे सोचने लग पड़ता है, इनसिक्योर हो जाता है, अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है, कॉन्फिडेंस उसका ख़त्म हो जाता है। तो इन लोगों के पास बैठ के जो आपको फिल करते हैं, पॉजिटिविटी को फिल करते हैं, और ये इतनी पॉजिटिविटी होती है कि फिर आप उस पॉजिटिविटी को दूसरों में फैलाते रहते हैं, आपकी पॉजिटिविटी कम नहीं होती। फिर आपका सब्र बढ़ जाता है। सब्र वो इंतज़ार है जो किसी खैर की उम्मीद के साथ किया जाए। आपको यकीन है कि अच्छा वक्त आएगा, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, दिन फिरते रहते हैं, अल्लाह खैर के दिन ले आएगा, सब्र करने को दिन। फिर आप फ्रेंडली हो जाते हैं। ये जो बंदा होता है ना, फ्रेंडली बिहेवियर, ये एतमाद की निशानी है। फिर किसी के साथ खुल सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, किसी को अपना दर्द बता सकते हैं, किसी को अपना पेट नंगा करके दिखा सकते हैं। अदरवाइज तो बंदा जो पेन के सब गुत्थम गुत्था हुआ होता और वो कहीं ना कहीं जैसे दीमक लगती है जी, वैसे वो अंदर से खोखला होता जा रहा होता। तो ये सारी की सारी निशानी है उन लोगों की जो आपकी बकेट को फिल कर देते हैं। अच्छा, अब ओवरऑल मैं कुछ चीज़ें बता। जी। अगेन जैसे मैंने मिसाल दी कि जो डायपर है वो उठ के जाएगा या आप उठ के जाएंगे, तो आपके अंदर की कैफियत, आप जब बकेट एनर्जी वाले मुस्बत लोगों को मिलेंगे तो उसकी कुछ निशानियों में एक निशानी ये कि जब आप इनसे उठ के जाएंगे, इनसे मिलके या ये आपसे मिलके जाएंगे, आप फिर वो चीज़ें देखेंगे, माल मता चीज़ें सारी वहाँ पर हैं, आपकी जेब में कोई पैसे नहीं डाल देते, लेकिन आपकी उम्मीद का लेवल बढ़ जाता है। बड़े बंदों की एक बड़ी निशानी है वो तसल्ली देते हैं। सर तसल्ली देना सवाब है इसका। किसी बीमार का जाके हाल पूछना, उसे कहना अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह सेहत दे देगा, सवाब है इसका। हदीस के अल्फाज में मफहूम हदीस ये कि उस वक्त को ऐन सवाब कहा गया जिस वक्त में आप किसी मरीज की इयादत के लिए उसके पास बैठे होते हैं और उसकी ढारस आप बांध रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं अल्लाह खैर कर सी, परेशान ना हुआ,
तसल्ली देना, उम्मीद देना, खैर देना, ये कितना बड़ा काम है। तो आप खुदारा उन लोगों को ढूंढिए जो आपकी बकेट को फिल करते हैं, उन लोगों से बचिए जो आपकी एनर्जी को चूस जाते हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। अब एक सवाल ना, मैं खुद ही सवाल पैदा कर रहा हूँ और खुद ही जवाब दे देता हूँ। इन लोगों की बुनियादी निशानियाँ क्या हैं? मैं आपको ये बुनियादी निशानी जर्नलाइज कर रहा हूँ। वैसे बाज़ वक़्त ये खूबी इतनी डोमिनेंट होती है, जैसे मेरे बड़े प्यारे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सरफराज शाह साहब, उनमें बड़ी खूबी हैं। और एक बड़ी खूबी उनकी ये है कि वो दिल से मुखलस होते हैं, कि इनकी अच्छा चाह रहे होते हैं। मैंने नहीं देखा उन हर एक के लिए वो खैर चाह रहे होते हैं, खैर के कलमात होते हैं। मेरे दोस्त हैं मियाँ रज़ा रहमान साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, बहुत प्यारे इंसान है, मेरी ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त, अच्छे वक्त के वो साथी हैं। उनकी एक बड़ी खूबी ये है कि वो हर चीज़ का मुस्बत रुख निकाल लेते हैं। यानी मैं गया हूँ सर, लॉस हो गया, वो कहते हैं जी इसमें भी गेन हो गया है। हर चीज़ का मुस्बत रुख निकाल लेते हैं। बाज़ वक़्त एक खूबी बड़ी डोमिनेंट होती है। मुझे सरफराज शाह साहब एक दिन कहने लगे, उनकी मेहरबानी और इनायत है, कि यार मियाँ ये जो तुम्हारी आजी है और तुम्हारा जो हम्बल होना है दिल से, यही तुम्हें नवाजी जा रहा है। अल्लाह ने तुम पे ये एक खूबी, तुम्हारी और भी खूबी होंगी लेकिन एक खूबी तुम्हारी ऐसी। बाज़ वक़्त उसामा साहब एक किसी की खूबी, जी सर बिल्कुल ऐसे ही है, किसी का मुखलस होना, किसी का ट्रस्ट वर्दी होना। मेरी टीम में एक दो लोग ऐसे हैं, दो तीन लोग सारे अच्छे हैं, लेकिन जिन पे मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ, वो जो ट्रस्ट उन पे मेरा है ना, वो इतनी बड़ी उनकी खूबी है कि 100 खामियां भी उसके पीछे छुप जाती हैं। तो मैं जर्नल बता रहा हूँ कि ये जो बकेट होती है, बकेट वाले लोग, एनर्जी वाले लोग, इनमें खूबियाँ क्या होती हैं? इनमें एक बड़ी खूबी होती है, ये हमदर्द होते हैं। दूसरी इनकी खूबी मामला फहमी होती है, ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, थोप नहीं देते, बगैर समझे ही मशवरा। कई लोग रेडी, उनके ना रेडी स्टडी एप्पल गो मशवरे पड़े होते हैं, एलो जी जैसे मेडिकल स्टोर में जाके चिट दिखा, नहीं, ये अंडरस्टैंड करते हैं, पहले मामले को समझते हैं। ये कोई आपकी सिचुएशन को, आपके मामले को कुछ समझ जाए ना सर, आपकी पेन कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब उसके बाद इनके पास तजुर्बा होता है, ये भी इनकी बहुत बड़ी खूबी होती है। फिर इनके पास खलूस होता है, इखलास होता है। सबसे बड़ी खूबी होती है, इनमें तासुब नहीं होता। इस माशरे में आपको ना जजमेंटल लोग बड़े मिलेंगे, आपको लोग मिलेंगे वो दूसरे की ना तकलीफ में देख के कहते हैं इन्हों सजा मिली, देखा जी ये गलती की ना, इसको सजा मिलना शुरू हुई, इसका एक्सीडेंट हो गया। अपनी जब अपना चैलेंज आता है ना, कहते नहीं जी वो अल्लाह मुझे आजमा रहा है और मेरा को दर्जा बुलंद, अच्छा तानू सवाब होने लग गया, दूसरे को आप कहते हैं गुनाहगार है। ये भी एक नेकी के तकब्बुर की एक शक्ल है, जो इंतहाई आजी का तकब्बुर मेरा ख्याल है उसको कहते हैं, इंतहाई खौफनाक शक्ल है उसकी। अच्छा, फिर ये मसाइल का हल की तरफ इनका माइंड चलता है, ये सोल्यूशन प्रोवाइडर होते हैं। राजदारी इनकी बहुत बड़ी खूबी है, ईक्यू उनमें पाया जाता है, बर्दाश्त करना, दूसरे को समझना, तहम्मुल पाया जाता है। और एक बड़ी खूबी इनकी, जो 10वीं खूबी मैं कह दूँ, वो इनका पॉजिटिव ऑरा है, एक पॉजिटिव मैग्नेटिज्म। जो बंदा मुस्बत रहता है ना, अल्लाह ताला उसकी शुआएं भी मुस्बत कर देता है, उसकी कंपनी भी मुस्बत कर देता है। तो ये सब की सब चीज़ें कह लीजिए इनमें पाई जाती हैं। मेरी आपको इख्तिताम पे सिर्फ एक ही मेरी अर्जी कह लीजिए, मेरी दरख्वास्त कह लीजिए, मेरा मशवरा, खुदा के लिए आप सच्चे हैं, सच्चा ढूंढिए, सच्चे नहीं है तो अपनी तलब को सच्चा कीजिए कम अज़ कम, और फिर सच्चा ढूंढिए, कोई अच्छा इंसान ढूंढिए और अच्छे लोगों की कदर कीजिए। हम सब मिल के इस माशरे के खैर के अच्छे लोगों की कदरदानी शुरू कर देना, हमारे बड़े मसले हल हो जाएंगे, यकीन करें। माशरे की खैर खुद ही ताकत पकड़ जाएगी। इस माशरे की खैर क्यों सो गई है, इस माशरे में खैर क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि खैर को मेडल आप नहीं पहना रहे, खैर के लिए क्लैपिंग नहीं आप कर रहे, खैर को आप जानते नहीं हैं। इतने खूबसूरत खूबसूरत काम लोग कर रहे होते हैं, हम अप्रिशिएट ही नहीं करते, एडमिट ही नहीं करते, मानने को तैयार नहीं है। नहीं जी यह केड़ा बड़ा काम। खुदा के लिए खैर को प्रमोट कीजिए, खैर को जानिए और खैर वाले लोगों की कदर कीजिए। ज़िंदगी में ऐसे लोगों को तलाश कीजिए जिनके पास बैठ के कुछ ना मिले, उम्मीद मिल जाए, होप मिल जाए, एक दिल के अंदर जो एक दिया जला है उम्मीद का, वो बुझा हुआ दिया जल जाए। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा खैर वाला शख्स है तो आपसे मेरी दरख्वास्त है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरी ज़िंदगी में ये मेरा मोहसिन है, उस्ताद, भाई, दोस्त, मेंटोर, कोई हो सकता है, पीर मुर्शिद, कुछ भी हो सकता है, जो आपकी ज़िंदगी में आपकी बकेट को फिल कर देता है। सर बहुत ही शानदार आज का टॉपिक था और आप कमेंट्स में ज़रूर ये बात लिखिएगा। मैं पिछली कंपनी में था, वहाँ के जो GM सेल्स थे अकमल कलेर साहब, वो कहते हैं आप जब मिलें लोगों से तो सच्ची होनी चाहिए, तारीफ़ कर देनी चाहिए। तो मुझे एक तो अल्लाह सर गरीके रहमत करे डॉक्टर हसन सुहेब मुराद साहब
मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती कि मेरी ज़िंदगी में खैर बांटने वाले, आपकी ज़ात मेरी ज़िंदगी में खैर बांटने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे लिए एक कमेंट बड़ा नया था सर, कल के सेशन में डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब आए हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जब किताब पे भी लिखा और उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे साबर लगते हैं। सर मेरे में ये नहीं था, मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट आपको जाता है कि ये 4-5 माह का जो अरसा, इससे ताल्लुक तो हमारा बहुत पुराना है, लेकिन इस अरसे के दौरान ये चीज़ जो है वो उसके अंदर आई। और आखिरी चलते चलते चीज़, मैंने एक फ़र्द एक तहरीक किताब की तकरीब के अंदर भी ये बात कही थी, मैं आज फिर इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ कदर के हवाले से, कि मैंने सर आपको कदर करते देखा है बहुत से लोगों की, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम सरफराज शाह साहब है, कि मैंने आपको कभी पैनिक नहीं देखा। मैंने उस दिन देखा जब वो यहाँ पे होते हैं कि आप यूं हाथ बांधते खड़े होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो नागवार गुजरे। तो ये चीज़ें सीखने के लिए आपको बता रहे हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो आप समझते हैं कि खैर बांट रहे हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी बांट रहे हैं, तो ये हक बनता है उनका कि आप उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट ज़रूर दीजिए। बहुत कुछ आज के प्रोग्राम से सीखने का मौका मिला है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करके इससे बहुत सा फ़ायदा उठाएंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।